प्रोटीन कवर हो गया क्या टॉपिक? हो गया कवर? अभी 2 दिन से प्रैक्टिकल में मेरा क्लास था, तो हमारा डिस्कस भी हुआ था। लास्ट टाइम आप लोग का डेमो क्लास में भी सर ने क्लास लिया था, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था, वो सिर्फ 3 to 4 टेस्ट सर ने पढ़ाए होंगे। तो अभी रिमेनिंग जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं वो हम लोग अभी कवर करेंगे। इधर गर्ल्स, आप लोग क्या बात कर रहे हो? क्लास नहीं अटेंड करनी है तो यू कैन गो, प्लीज चले जाओ, लेकिन बात नहीं करो क्लास में। द फर्स्ट टेस्ट वॉज मॉलिश टेस्ट। मॉलिश टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस थी? ए और बी बैच मत बताना प्लीज, ए और बी बैच नहीं बताना, वो ऑलरेडी हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं 2 दिन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉलिश टेस्ट? इधर ये कॉर्नर, इधर इन्हें लास्ट में कॉर्नर से खड़ा करना, बोलना जरा, स्टैंड अप। हाँ, आपके पीछे कोई नहीं बैठा है, आप ही को बोल रही हूँ मैं, स्टैंड अप। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉलिश टेस्ट? हाँ, इट इज अ ग्रुप टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। विच कार्बोहाइड्रेट? ऑल कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट हमारा मॉलिश टेस्ट ही हम लोगों ने डिस्कस किया होगा, आप लोगों ने, मतलब सर ने किया होगा डिस्कस। नेक्स्ट आयोडीन टेस्ट था। आयोडीन टेस्ट किसके लिए करते हैं हम लोग? फॉर पॉलीसैकेराइड। जब हम लोग अभी आज ही हम लोग थोड़ा अननोन स्कीम भी डिस्कस करेंगे, तो वहां पर तुम लोग देखोगे कि जो इंपॉर्टेंस होती है इन सब चीजों की, जो इंडिविजुअल टेस्ट की, तो हम लोग वहां पर डिस्कस कर लेंगे उसे। द थर्ड टेस्ट वॉज बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट हम लोगों ने किया था, वो किसके लिए करते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। कौन सी होती है रिड्यूसिंग शुगर? ऑल एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज क्यों नहीं होती है रिड्यूसिंग शुगर? क्योंकि उसमें फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, ठीक है, इसमें हमारा फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, इसीलिए अभी जो आया था लास्ट पे थोड़ा सा यार। तो रिड्यूसिंग शुगर हमारा क्या होता है, सारे जितने भी शुगर्स होते हैं हमारे वो सब पॉजिटिव देंगे एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, ठीक है। और क्यों होती है? क्योंकि उसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो फ्री नहीं होता है। द थर्ड टेस्ट वॉज बॉर्फाइड टेस्ट। वो किसके लिए यूज करते हैं? किसके लिए? वो कौन होते हैं? ऑल मोनोसेक्राइड। तो जो हमारा बॉर्फाइड टेस्ट होता है उससे क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बॉर्फाइड टेस्ट वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड। यहां तक पढ़ लिया था। नाउ द फिफ्थ टेस्ट इज सेलिविनोव टेस्ट। जब हम ये परफॉर्म करेंगे तो प्रैक्टिकल में जब भी नंबर आएगा तो परफॉर्म कर ही लेंगे। सेलिविनोव टेस्ट जो होता है हमारा, याद रखना है, अभी हम लोगों ने क्या करा था, विद द हेल्प ऑफ बॉर्फाइड टेस्ट हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर लिया था मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड्स में। खड़े हो जाओ, समझ में तो आ गया नहीं? आपके 10 पीछे वाले चारों लोग खड़े हो जाओ प्लीज, समझ में नहीं आ रहा है? बॉर्फाइड टेस्ट से हम लोगों ने क्या करा, डिफरेंशिएट कर लिया था मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड में। लास्ट 2 प्रैक्टिकल्स में मैंने ये बताया था कि हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट में हम लोग मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड तीनों ही चीजें यूज करेंगे, ठीक है। उसमें भी हम लोग दो, ग्लूकोज फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड, फिर डाइसेक्राइड में भी तीनों जितने भी आते हैं हमारे, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, फिर पॉलीसेक्राइड में भी हमारे क्या होगा, स्टार्च। तो इन सबको भी डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड तो हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिफरेंशिएट किया था कि सिर्फ ये मोनोसेक्राइड है और ये डाइसेक्राइड है, यहाँ तक पहुंचे थे। अभी हम लोगों ने ये डिफरेंशिएट नहीं करा था कि कौन सा मोनोसेक्राइड है। पॉइंट ये है ना कि कौन सा, अभी तो हमने डॉट टर्म में बता दिया कि दिस इज मोनोसेक्राइड। हमारे सैंपल में जो है मोनोसेक्राइड आर प्रेजेंट इन आर गिवन सैंपल, लेकिन द प्रॉब्लम इज दिस कि कौन सा मोनोसेक्राइड हमारे सैंपल में प्रेजेंट है। तो विद द हेल्प ऑफ सेलिविनोव टेस्ट वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कि हमारा जो मोनोसेक्राइड था ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज, तो वो कौन सा है, तो हम किसके हेल्प से वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट, दिस इज सेलिविनोव टेस्ट। सेलिविनोव टेस्ट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे जो मोनोसेक्राइड थे हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, उन दोनों में ही। तो जो कीटोहेक्सोसिस होते हैं, कीटोहेक्सोसिस कौन सा होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज? फ्रक्टोज, क्योंकि उसका कीटो ग्रुप होता है। तो कीटोहेक्सोसिस जो होते हैं वो हमारा सेलिविनोव टेस्ट पॉजिटिव देते हैं,
तो सेलिविनॉफ टेस्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो हमारे सैंपल में क्या होगा, फ्रक्टोज प्रेजेंट होगा, अगर वो नेगेटिव आता है तो ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। समझ में आ गया? बात मत करना यार अब। इसके बाद हम लोगों ने अभी लास्ट प्रैक्टिकल में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी इसका आंसर आप ही के फ्रेंड्स देंगे, ए और बी बैच वाले, कुछ की शक्ल मुझे याद है तो इसलिए मैं पूछ भी लूंगी उन लोगों से। अभी जितने भी हम सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं उन सब में रिएजेंट वर्ड यूज हो रहा है। चलो तो अपने फ्रेंड से पूछ के बता दो, या कोई भी आंसर कर दो, ए और बी बैच वाले ही आंसर कर देना, या फिर इसके अलावा कोई भी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएजेंट और केमिकल? मिक्सचर ऑफ व्हाट? तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ये सब चीजें। जो रिएजेंट होता है, अभी आप लोगों ने देखा होगा जितने भी एक्सपेरिमेंट है हम उसमें रिएजेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, बेनेडिक्ट रिएजेंट, मॉलिश रिएजेंट, बॉरफाइट रिएजेंट, ऐसे सेलिविनॉफ रिएजेंट भी यूज करेंगे। तो रिएजेंट में क्या होता है, रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ केमिकल्स। हमारा क्या होता है, इसमें केमिकल्स का मिक्सचर होता है ये। इसमें हमारा ये रहेगा कि, और केमिकल क्या रहता है, हम उसे ऐसे कुछ तो ऐसे होते हैं कि रेडी टू यूज होते हैं, कुछ में क्या होगा कि उनकी क्वांटिटी को थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे और फिर हम उसे यूज कर लेंगे। लेकिन जो रिएजेंट होते हैं, रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ केमिकल्स। तो आप लोग जब भी कहीं पर भी रिएजेंट वाला पोर्शन देखोगे तो वहां पर हमारे सारे एक्सपेरिमेंट में देखोगे रिएजेंट कॉम्पोजिशन भी आती है, हर जगह पर लिखा हुआ भी होगा रिएजेंट कॉम्पोजिशन। उसमें ये है कि जो रिएजेंट हमारा प्रिपेयर किया है हम लोगों ने, तो वो कौन कौन से केमिकल उसमें यूज हुए हैं और कौन कौन से केमिकल की हेल्प से हम लोगों ने उस रिएजेंट को प्रिपेयर किया है। तो हमारे सारे ही जितने भी रिएजेंट होंगे उन सब की कॉम्पोजिशन आपको पता होनी चाहिए अपने एग्जाम में। अभी तो पता क्या, अभी तो पता होगी भी या नहीं, पता ही नहीं है कुछ। तो इसलिए आप लोग को अपने एग्जाम में जब भी वो आएगा, प्रैक्टिकल होगा, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो भी आप केमिकल, जो भी टेस्ट आपने लगाया है, फॉर एग्जाम्पल अगर बेनेडिक्ट टेस्ट आप परफॉर्म किए हो तो यू हैव टू नो द कॉम्पोजिशन ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट। तो आपको इसके रिएजेंट की कॉम्पोजिशन पता होनी चाहिए। उसके अलावा मैंने बी बैच को, ए या बी बैच किसी को एक होमवर्क दिया था, बताओ। ए बैच को दिया था? चलो बताओ, ए बैच वाले क्या होमवर्क दिया था मैंने? चलो क्वेश्चन बताओ, कोई पहले क्वेश्चन बताओ फिर आंसर डिस्कस करेंगे। चलो ऐसे रैंडम मुझे, रोल नंबर 54 किसका है? रोल नंबर 54 किसका है? एब्सेंट है? अब तो मुझे लग रहा है रोल नंबर 1 to 63 सब एब्सेंट होंगे, क्योंकि अब तो हो गए होंगे एब्सेंट। चलो आप बता दो, आप बता रहे थे ना अभी, कौन बता रहा था? क्वेश्चन ये था, होमवर्क जो दिया था वो ये था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रेन, डेक्स्ट्रोज। ये एक होमवर्क दिया था। किसी ने इसका आंसर को ढूंढा? तो सबसे पहले वर्ड यूज करते हैं हम लोग, डेक्स्ट्रिन। व्हाट इज डेक्स्ट्रिन? क्या होता है? पॉलीसेक्राइड होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्च और डेक्स्ट्रिन? क्या होता है डेक्स्ट्रिन? पॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है मान लिया मैंने, पॉलीसेक्राइड होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्च और डेक्स्ट्रिन? ऐसे कोरस में नहीं, बताओ। बताओ, टॉपिक दोनों कवर कर रखे हैं ना, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया है ना। बताओ, स्टार्च हमारा पॉलीसेक्राइड होता है, डेक्स्ट्रिन भी पॉलीसेक्राइड होता है, लेकिन वो उसका डिग्रेडेड वो होता है, इंटरमीडिएट बोलते हैं ना। तो हमारा जो स्टार्च और जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, इनका डिग्रेडेड जो हमारा जो एक इंटरमीडिएट बनता है वो हमारा होता है डेक्स्ट्रिन। नेक्स्ट इज डेक्स्ट्रोज। क्या होता है? ग्लूकोज को हम लोग डेक्स्ट्रोज बोलते हैं, मोनोसेक्राइड को। व्हाट इज डेक्स्ट्रेन? बताओ, अब डेक्स्ट्रेन तो बताओ। अभी आप लोग के क्लास में बड़ा अच्छा सा मुझे एक आंसर मिला था, ए बैच वालों ने किसी ने आंसर किया था। मैंने कहा व्हाट इज डेक्स्ट्रोज, तो दिस इज मोनोसेक्राइड। व्हाट इज डेक्स्ट्रिन, तो दिस इज पॉलीसेक्राइड। मैंने कहा व्हाट इज डेक्स्ट्रेन, मैम दिस इज डाइसेक्राइड। मतलब कितना अच्छा सा उन्होंने, कितना अच्छा सा दिमाग भी लगाया, मतलब अच्छा लगा मुझे कि मोनो और पॉलीसेक्राइड है तो फिर पक्का ये डाइसेक्राइड होगा। तो उन्होंने, मैम दिस इज डाइसेक्राइड, मतलब उन्होंने आइडिया लगा लिया कि दिस इज डाइसेक्राइड, और वो डाइसेक्राइड नहीं है। आंसर गलत है। तुम लोग को लग रहा हो कि हमारे दोस्तों ने सही आंसर दिया है, वो गलत है। ठीक है, क्या होता है डेक्स्ट्रेन? पॉलीसेक्राइड होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? जो टीथ होते हैं ना, डेंटल प्लेग एक वर्ड यूज होता है,
वहां पर वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। गूगल करने के लिए बोला था मैंने, और कुछ लोग तो बड़े सीरियस होकर उन्होंने लिखा हुआ भी था अपनी कॉपी के ऊपर होमवर्क टाइप का, और फिर उन्होंने मोबाइल में कुछ लोग तो सर्च भी करने लग गए थे, तो इसके बाद भूल भी गए होंगे कि सर्च क्या करना था, टॉपिक ही भूल गए होंगे सर्च क्या करना था। तो वो डाइसेक्राइड नहीं है, डेंटल प्लेग में हमारे प्रेजेंट होता है, दैट इज डेक्स्ट्रेन। सेलिविनॉफ टेस्ट जब हम देख रहे हैं तो सेलिविनॉफ में हमारे सेलिविनॉफ रिएजेंट यूज होगा, ठीक है, ये लगा हुआ है ना। तो इसकी जो कॉम्पोजिशन लिखी हुई है तो उसमें हमारा रिसोर्सिनॉल और HCl होता है इसकी कॉम्पोजिशन में। इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे तो प्रोसीजर देखो प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में ही पढ़ेंगे, प्रिंसिपल मैं एक बार बता दे रही हूँ, वैसे तो हम जब भी पढ़ लेंगे लेकिन अभी एक बार क्विकली मैं बता दे रही हूँ। इसमें क्या होता है, हमारे सेलिविनॉफ हमारा क्या होगा, मोनोसेक्राइड के लिए होगा। मोनोसेक्राइड जब आ जाएंगे जब भी हम परफॉर्म करेंगे, तो जो कीटो हेक्सोसिस, अगर हमारे सैंपल में कीटो हेक्सोसिस प्रेजेंट है तो वो क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ HCl वो अपने परफ्यूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन दिस परफ्यूरल रिएक्ट विद रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, रिसोर्सिनॉल कहाँ से आया, रिएजेंट में, सेलिविनॉफ रिएजेंट जो था उसकी कॉम्पोजिशन में रिसोर्सिनॉल था एक पार्ट। तो हमारा क्या होता है, जब वो परफ्यूरल रिसोर्सिनॉल से रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बना देते हैं, PPT बनता है। PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं होता है, प्रेसिपिटेट बनता है। PPT प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बनता है, किस कलर का बनता है, रेड कलर का बनता है। अब मुझे कोई ये बताओ, अभी मैं एक पॉइंट अगर ऐसे बोलूं कि बेनेडिक्ट टेस्ट में भी आप लोगों ने देखा होगा रेड कलर PPT बना था, प्रेसिपिटेट बना था, बॉर्फाइड में भी यही है सेम। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ बेनेडिक्ट और बॉर्फाइड, क्या होता है, परफॉर्म करना। ये ड्रॉपलेट्स तो हमें तो कभी नहीं दिखे, ड्रॉपलेट नहीं बनते हैं, प्रेसिपिटेट तो ओवरऑल बनेगा ना, ऐसे ड्रॉपलेट वाला नहीं है। बताओ कैसे आइडेंटिफाई करोगे, किसी ने कुछ ये सोचा तुम लोगों ने, अभी कुछ लोग के दिमाग में ये आंसर आ रहा होगा कि बेनेडिक्ट टेस्ट में तो और भी कलर्स आते हैं। इन केस मैं ये कह रही हूँ, चलो ठीक है कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है उसमें, रेड कलर अगर आ रहा है और बेनेडिक्ट हमने परफॉर्म कर दिया, इधर बॉर्फाइड भी कर दिया, तो कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे हम लोग, बॉर्फाइड, बॉर्फाइड और बेनेडिक्ट ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो पहले, तो उन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करा था, ठीक है। किस में रिंग बनेगी, बॉर्फाइड में, नहीं नहीं, ये गलत ही था, हाँ नहीं है बिल्कुल, ये जिस हिसाब से तुमने हाँ बोला है ना वो बिल्कुल हाँ नहीं है, ये गलत है आंसर। नहीं, देखो बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या होगा, हमारा जो प्रेसिपिटेट बनता है वो ओवरऑल सोल्यूशन में बनता है, ठीक है। बॉर्फाइड जो टेस्ट होता है हमारा उसमें वो बॉटम में आता है। ऑब्जर्वेशन देखना बॉर्फाइड की, रेड कलर प्रेसिपिटेट एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, हम लिखते भी यही है पूरा। तो हमारा बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या होता है, हमारा ओवरऑल प्रेसिपिटेट बनेगा, और बॉर्फाइड की ऑब्जर्वेशन क्या रहती है, रेड कलर प्रेसिपिटेट एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ये रहती है हमारी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सेलिविनॉफ में हमारा क्या रहेगा, जब इसमें जो कलर फॉर्म होता है तो इसमें पिंकिश कलर या फिर चेरी रेड कलर फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद एक टेस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है इन्वर्जन टेस्ट। अभी आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन भी पढ़ चुके हो, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा जो सुक्रोज होता है हम लोग उसे इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कोई इसका आंसर करो, व्हाई सुक्रोज इज नोन एज इन्वर्ट शुगर, क्यों बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग से ऊपर निकलो, ये नॉन रिड्यूसिंग वाला छोड़ो। हाँ, कौन कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे बैठ के और कितना रफ आंसर किया है किसी ने भी किया है, वो कन्वर्ट हो जाती है, उसका नाम भी तो बताओ ना, सुक्रोज बोलो ना, सुक्रोज, व्हाई सुक्रोज इज नोन एज इन्वर्ट शुगर, ऑप्टिकल रोटेशन की वजह से बोलते हैं। चलो ठीक है, ये आंसर तो सही किया है, अब आगे बताओ क्या होता है, बताओ, वो बोलना नहीं चाह रही है, पता है उसे, तो बताओ, बोलो उसे, करो आंसर, खड़े होकर बोला करो आंसर, ऐसे बैठ के, इसलिए इसीलिए बोलते हैं इसे इन्वर्ट शुगर, सुक्रोज को।
वेल ट्राई। व्हाट आर द मोनोमर यूनिट्स ऑफ सुक्रोज? पहले तो मुझे ये बताओ कोई कि सुक्रोज क्या होता है, पॉलीसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है या मोनोसेक्राइड है? डाइसेक्राइड है, ठीक है। व्हाट आर द मोनोमर यूनिट? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब समझते हो? कोई एक सोल्यूशन है, लाइट आई, ठीक है, लाइट जैसे सॉल्यूशन से आकर स्ट्राइक करी तो क्या होता है, उनमें रोटेशन होता है उस लाइट में, ठीक है, या तो वो लीवो रोटेशन हो जाता है या डेक्स्ट्रो रोटेशन हो जाता है। तो जो हमारा सुक्रोज होता है वो क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है हमारा। जब वो विद द हेल्प ऑफ HCl ब्रेक होता है अपने मोनोसेक्राइड्स में, तो कौन कौन मोनोसेक्राइड है उसके, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो जो उसका फ्रक्टोज होता है उसका लीवर रोटेशन बहुत ज्यादा होता है, देख भी रहे होगे यहाँ पे लिखा हुआ है -92.3, तो इसका लीवर रोटेशन ज्यादा होता है, इसलिए ओवरऑल जो सोल्यूशन होता है वो हमारा क्या होता है, लीवर रोटेटरी हो जाता है। तो द कन्वर्जन ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी टू लीवर रोटेटरी, therefore the sucrose is known as invert sugar, क्योंकि इसका ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो जाता है हमारा, ठीक है। यही इसका एक रीजन है जिसकी वजह से हम इसे इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि इन्वर्जन टेस्ट हम सिर्फ सुक्रोज के लिए ही करते हैं। अभी एक ओसाजोन टेस्ट है, ठीक है, ओसाजोन टेस्ट के बारे में अभी हम एक लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले में अब एक अननोन स्कीम डिस्कस कर ले रहे हैं। अननोन स्कीम का मतलब होता है कि अभी हमने आपको सैंपल दिया कोई, तो अभी क्लास में जितने भी मतलब सारे क्लासेस में डेमो तो हो ही चुका है ना, तो उसमें हम लोग बार बार ये बोल रहे थे ना, दिस इज कार्बोहाइड्रेट सोल्यूशन, कार्बोहाइड्रेट सोल्यूशन। तो अगर हम आपको कोई एक अननोन सैंपल देते हैं और हम इसमें बोलेंगे कि फाइंड आउट द कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल, आपको जो सैंपल दिया हुआ है उसमें आप ये फाइंड आउट करो कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रेजेंट है। तो जो हमारे अननोन की बात कर रहे थे सैंपल की, अगर एक सैंपल है, मैं ये बोल रही हूँ दिस इज अननोन सैंपल, कि इसमें आप फाइंड आउट करो कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, हम लोगों ने मॉलिश के बारे में पढ़ भी रखा हुआ है कि मॉलिश टेस्ट क्या होता है, ग्रुप टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो द फर्स्ट टेस्ट इज मॉलिश टेस्ट, हम मॉलिश करेंगे, उससे क्या है, कंफर्म हो गया कि दिस इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप पे आएंगे हम लोग, आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया हम लोगों ने। तो आयोडीन टेस्ट से क्या होता है कि अगर वो पॉजिटिव है तो हमारा मोनो और डाई तो हटा देंगे हम लोग, सिर्फ पॉलीसेक्राइड बचा, तो हमारा हम श्योर हो गए कि दिस इज पॉलीसेक्राइड, ठीक। अगर हमारा आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये श्योर हो जाएंगे कि इसमें पॉलीसेक्राइड तो है ही नहीं, मोनोसेक्राइड होगा या डाइसेक्राइड होगा, ठीक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टेस्ट आता है हमारा, अब मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड की बात आ गई, तो मोनोसेक्राइड हमारे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डाइसेक्राइड लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज, ये 5 चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा टेस्ट आता है बेनेडिक्ट टेस्ट। तो बेनेडिक्ट टेस्ट अगर हमारा पॉजिटिव आता है, सॉरी अगर नेगेटिव आता है तो सुक्रोज, और अगर पॉजिटिव आया तो वो चारों में से कुछ भी हो सकता है, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड में से भी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है हमारा बॉर्फाइड टेस्ट। बॉर्फाइड टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड। मोनो और डाई में हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अगर हमारा बॉर्फाइड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो मोनोसेक्राइड है, नेगेटिव आता है तो डाइसेक्राइड है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब सेलिविनॉफ टेस्ट से हम लोग क्या कर देंगे कि जो मोनोसेक्राइड था ग्लूकोज और फ्रक्टोज, उसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जो हमारे डाइसेक्राइड थे लैक्टोज और माल्टोज, हम उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि अभी कौन सा है वो। तो विद द हेल्प ऑफ ओसाजोन क्रिस्टल, एक ओसाजोन टेस्ट होता है जो आप लैब में नहीं परफॉर्म करेंगे, हम सिर्फ उसकी स्लाइड देखते हैं। तो स्लाइड में क्या होता है, ओसाजोन क्रिस्टल आते हैं, क्रिस्टल के शेप होते हैं अपने, तो उस शेप की बेसिस पे हमारे क्या होते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें माल्टोज है, लैक्टोज है या फिर ग्लूकोज फ्रक्टोज है, ठीक है। तो वो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है हमारा। उसके जो शेप्स होते हैं तो वो आपको याद भी रखने हैं और आपको पता होने चाहिए। तो हमारे जो 3 ये शेप दिख रहे हैं, ग्लूकोज जो होता है हमारा, निडल शेप आते हैं उसके क्रिस्टल, जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो निडल होती है, निडल शेप क्रिस्टल होते हैं हमारे ग्लूकोज के। नेक्स्ट हमारा आता है माल्टोज। तो माल्टोज के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके नाम हमारा सनफ्लावर शेप भी बोलते हैं उसे, और पेटल शेप भी बोलते हैं। फ्लावर है, फ्लावर टाइप का लग रहा है ना वो, तो इसलिए अगर कोई ऐसे बोले कि सनफ्लावर शेप क्रिस्टल या फिर पेटल शेप क्रिस्टल कौन देता है, तो वो हमारा माल्टोज देता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट लास्ट होता है हमारा लैक्टोज। तो लैक्टोज जो होता है उसका जो शेप होता है वो बोलते हैं उसे कॉटन बॉल। कभी कॉटन बॉल देखिए, कॉटन बॉल लड़कियों ने देखी होगी, मेकअप रिमूवर के टाइम पर तो देखा होगा ना। तो कॉटन बॉल
जो होती है हमारी, वो उस शेप का होता है, दूसरा उसका नाम होता है हेजहॉग शेप भी होता है। तो वो हमारा कौन सा क्रिस्टल कौन देता है उसे? लैक्टोज। तो विद द हेल्प ऑफ दीज द शेप ऑफ द क्रिस्टल वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन माल्टोज और लैक्टोज ऑल्सो। जब आप लोग को एग्जाम में, अभी हमारा इनिशियल अभी स्टार्ट हुआ है, तो हम इंडिविजुअल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, फिर हम आपको एक अननोन सैंपल देंगे। अननोन सैंपल में आपको सीक्वेंस से सारे टेस्ट करने रहेंगे।